हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान जी के क्लासेज के अंदर। और आज हम जो इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले गत वर्षों के अंदर एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि वेदों की संख्या कितनी है। ए के अंदर है 1, बी के अंदर है 2, सी के अंदर है 3 और डी के अंदर है 4। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये हमारे चारों वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऋग्वेद, बी में दिया गया है सामवेद, सी के अंदर दिया गया है यजुर्वेद, डी के अंदर दिया गया है हमारा अर्थवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए ऋग्वेद। हमारा जो सबसे नया पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे नया वेद हमारा हो जाएगा अर्थवेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 5, बी के अंदर हो जाएगा 10, सी के अंदर हो जाएगा 12, डी के अंदर हो जाएगा 15। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 10। ऋग्वेद के अंदर कुल हमारे 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी के अंदर है यजुर्वेद, डी के अंदर है अर्थवेद। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है। तो इसके जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इस बी के अंदर हो जाएगा 2, सी के अंदर हो जाएगा 3, डी के अंदर हो जाएगा 4। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सी 3। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ए के अंदर हो जाएगा गंगा, बी के अंदर हो जाएगा यमुना, सी के अंदर हो जाएगा सरस्वती, डी के अंदर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी सरस्वती नदी। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी बताया गया है वो हमारी सरस्वती नदी को बताया गया है। और वर्तमान में आप सबको पता ही है, हम सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, सबसे नया वेद कौन सा है। ठीक है, ए के अंदर है ऋग्वेद, बी के अंदर है सामवेद, सी के अंदर है यजुर्वेद, डी के अंदर है अर्थवेद। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अर्थवेद है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते हैं। जो वैदिक काल के अंदर जो राजा है वो जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते हैं। ए के अंदर है जजिया, बी के अंदर है बलि, सी के अंदर है लगान, डी के अंदर है कर। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी बलि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ऋग्वेद, बी के अंदर है शतपथ ब्राह्मण, सी के अंदर है यजुर्वेद, डी के अंदर हमारा हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो ये जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जो जयते है ना वो हमारा मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास हो जाएगा, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ए मंत्र, बी जादू, सी आयुर्वेद, डी संगीत। तो ऋग्वेद के अंदर हमारे पास किसका उल्लेख है। तो ऋग्वेद के अंदर हमारे मंत्र, ऋग्वेद के हमारे अंदर मंत्र और मंत्र उच्चारण उनसे संबंधित सारी जानकारी ऋग्वेद के अंदर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ऋग्वेद में कुल रचनाओं या मंत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है 10,000, बी के अंदर दिया गया है हमें 10,500, सी के अंदर दिया गया है हमें 11,400 और डी के अंदर के दिया गया है हमें 10,400। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी 10,400। ऋग्वेद के अंदर कुल मंत्रों और रचनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10,400। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, सामवेद में किसका उल्लेख है। ए के अंदर है मंत्र, बी के अंदर है जादू, सी के अंदर है आयुर्वेद, डी के अंदर है संगीत। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी
सामवेद में संगीत का उल्लेख है। देखो, स से सामवेद, स से संगीत। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। मैंने बताया था ना अभी, स फॉर संगीत, स फॉर सामवेद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सामवेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ए मंत्र, बी कर्मकांड, सी आयुर्वेद, डी संगीत। तो देखो, इसका हमारा हो जाएगा आंसर बी, कर्मकांड। यजुर्वेद के अंदर हमारे जो कर्मकांड है उनका उल्लेख है। ठीक है। अर्थवेद में किसका उल्लेख है? ए मंत्रों का, बी रोग निवारण व जादू टोना का, सी कर्मकांड का, डी संगीत का। अर्थवेद है जो हमारा सबके लास्ट में आया है, यह वेद है, और इसके अंदर हमें उल्लेख किसका है? बी, रोग निवारक व जादू टोने टोटके का जो उल्लेख है ना, वो हमें अर्थवेद के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है। ए के अंदर हो जाएगा 4, बी के अंदर हो जाएगा 68, सी के अंदर हो जाएगा 108, बी के अंदर हो जाएगा 12। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमारे पास उपनिषदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 108। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो ये सारे जो उपनिषद होते हैं 108, इनको पढ़ लेता है, उसके जो नाम के आगे ना वो लगता है ना, श्री श्री 1008, वो लगना शुरू हो जाता है। सॉरी, श्री श्री 108, फिर उसका जो नाम लगना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक के अंदर हो जाएगा वेद, बी के अंदर हो जाएगा वेदांत, सी के अंदर हो जाएगा वेदांत, और डी के अंदर हो जाएगा पुराण। तो इसके में सी, वेदांत। उपनिषदों को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, वेदांगों की संख्या कितनी है? ए के अंदर हो जाएगा 4, बी के अंदर 6, सी के अंदर 108, डी के अंदर हो जाएगा 12। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कौन सा है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। ठीक है। ए महाभारत, बी अष्टाध्यायी, सी यजुर्वेद, डी हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। तो इसके अंदर कौन सी आ जाएगा? व्याकरण की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये है ना जो किताब संस्कृत की व्याकरण है। ठीक है। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? ठीक है। ए हमारा है कालिदास, बी हमारा है वेदव्यास, सी हमारा है पाणिनि, डी हमारा अष्टावक्र। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत की व्याकरण है, इसके जो रचयिता है पाणिनि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है। ए में 4, बी में 6, सी के अंदर 12, डी के अंदर 18। तो पुराणों की हमारी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 18। 18 पुराण हमारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ए जौ और चावल, बी दूध और इससे उत्पादक सामान, सी चावल और दाल, डी हमारा सब्जी और फल। तो सॉरी, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दूध और इससे निर्मित उत्पाद। वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य भोजन हो जाएगा दूध और दूध से निर्मित सामान। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूँ, राई। इसका आंसर हो जाएगा जौ। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ है ना, जो खाए जाने के लिए काम में लाया जाने लगा था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, तांबा। वैदिक जो लोग थे उनके द्वारा सर्वप्रथम तांबा जो धातु था उसे काम में लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेद शब्द का अर्थ है? ए बुद्धिमान, बी कुशलता, सी ज्ञान, डी शक्ति। तो वेद शब्द का जो हमारा उल्लेख हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उससे हो जाएगा ज्ञान से। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम कौन सा सही है? ठीक है। आर्य जो सभ्यता थे उसके अनुसार मनुष्य का जो था वो ये आरोही क्रम पूछा है। ठीक है।
तो पहला हो जाएगा, ए के अंदर हो जाएगा गृह्य, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास। बी के अंदर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। सी के अंदर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। डी के अंदर हो जाएगा वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सबसे पहले आएगा ब्रह्मचार्य। ये जो ब्रह्मचारी होता था, ये जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक होता था। गृहस्थ इसके अंदर, इसके बाद आ जाएगा गृहस्थ। गृहस्थ होता था जो 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ जो होता था 50 से लेकर 75 वर्ष की उम्र तक होता था। संन्यास जो आश्रम है वो होता था हमारा 75 से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक, या आदमी की मृत्यु तक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसायिक पर, प्रतिभा पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय पर। आरंभिक जो वैदिक काल में वर्ण जो व्यवस्था थी वो व्यवसायिक पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को जो एक जाति बताने वाला वो पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है विलियम जोन्स, बी के अंदर है एच विलियम, सी के अंदर है मैक्स मूलर, डी के अंदर है जनरल कनिंघम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर था वो आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन था। मैक्स मूलर, याद कर लेना। आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जो जनजातियाँ हैं इनकी पराधीनतम बस्ती कहाँ है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में बंगाल, सी के दिल्ली, डी में सप्त सिंधु प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा हो जाएगा, उपनिषद क्या है? ए के अंदर हो जाएगा महाकाव्य है, बी के अंदर हो जाएगा कथा संग्रह है, सी के अंदर जाएगा कानून की पुस्तक है, डी के अंदर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा डी, हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है दोस्तों? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन थे? ए में है वेद व्यास, बी के अंदर है वाल्मीकि, सी के अंदर है कालिदास, डी के अंदर है कौटिल्य। तो रामायण के जो रचयिता थे वो थे ऋषि वाल्मीकि। ठीक है, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में जो कितने कांड हैं? ए में है 5, बी के अंदर है 6, सी के अंदर है 7, डी के अंदर है 8। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 7। रामायण के अंदर कुल 7 कांड है। ठीक है, और ये रहे सातों के सातों कांडों के नाम देखो आप। बाल्य कांड जिसमें श्री राम की बचपन की लीलाएं बताई गई है। अयोध्या कांड जिसके अंदर श्री राम जब अयोध्या के अंदर होते हैं वो बताया गया है। आरण्य कांड इसके अंदर जो श्री राम जब जंगल के अंदर भटकते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, वो होता है। कनिष्क कंधा कांड, इसके अंदर जो ये राम जी जब सीता जी का रावण उठा के ले जाता है तो वो किष्किंधा जाते हैं, वहाँ पे उनको ढूंढते हैं, ये उस कांड के अंदर आ जाता है। सुंदर कांड, सुंदर कांड के अंदर जब वो हनुमान जी वहाँ हनुमान जी को ये सारी आप बीती सुनाते हैं, राम जी, और हनुमान जी सीता जी को ढूंढने जाते हैं, सीता जी को सब कुछ बताते हैं कि राम जी कहाँ आपको ढूंढ रही है, ये सब सुंदर कांड के अंदर आ जाता है। लंका कांड और ये इसका उत्तरायण कांड होता था, ये इसके अंदर मतलब लंका को जला देते हैं, राम जी मार देते हैं, और ये सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। महाभारत के रचयिता कौन थे? ए के अंदर है वेद व्यास, बी के अंदर है वाल्मीकि, सी के अंदर है कालिदास, डी के अंदर है कौटिल्य। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? ए में है वेद व्यास, बी के अंदर है वाल्मीकि, सी के अंदर है कालिदास, डी के अंदर है कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों हमारे पास। मेघदूत के रचयिता कौन है? ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास, डी कौटिल्य। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, कालिदास। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ए मेघदूत, बी रघुवंशक, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी ऋषि तुसंहार।
ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऋतु संहार। कालिदास की जो प्रथम रचना थी वो थी ऋतु संहार। ठीक है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ठीक है। ए विश्वकर्मा, बी धन्वंतरि, सी विश्वामित्र, डी भरत मुनि। जो ऋग्वेद के जो रचयिता थे वो थे धन्वंतरि। ठीक है। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? धन्वंतरि। यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे? ठीक है। तो विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या भरत मुनि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा, विश्वामित्र। यजुर्वेद के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। सामवेद के रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरत मुनि। ठीक है। ये एक एक करके सबका पूछ रहे हैं दोस्तों। भरत मुनि थे जो सामवेद के रचयिता थे। ये लास्ट आ गया। अर्थवेद के रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या भरत मुनि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, विश्वकर्मा। ठीक है। अर्थवेद के जो रचयिता कौन थे? वो थे विश्वकर्मा। वेदों के टीकों को क्या कहते हैं? ठीक है। तो ए है ब्रह्म ग्रंथ, बी है धनुर्वेद, सी के अंदर है वेद, डी के अंदर है पुराण। तो जो वेदों के टीके हैं उनको कहा जाता है ब्रह्म ग्रंथ। और टीकों का मतलब ये होता है कि वेदों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो विस्तार के रूप में बताया जाता है ना, उन्हें टीका कहते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म ग्रंथों को वेदों के टीकों के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन सा था? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव और डी में इंद्र। तो इसके अंदर है डी, इंद्र। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे प्रतापी देवता था वो कौन सा था? इंद्र था। 43वां क्वेश्चन आ गया। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू की गई थी? ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी पुरावैदिक काल में, डी सिंधु काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम जो कर लगाने की प्रथा थी वो उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई थी। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ब्रह्मवेद, बी पुराण, सी आयुर्वेद, डी धनुर्वेद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को जो अन्य नाम है वो है ब्रह्मवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। ओम कहाँ से लिया गया है? ठीक है। ए है ऋग्वेद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है ब्रह्मधारण्यक उपनिषद, डी है यजुर्वेद। जो ओम शब्द है ये लिया गया है हमारा सी ब्रह्मधारण्य उपनिषद। ठीक है। ब्रह्मधारण्य उपनिषद, ये थोड़ा सही बोलने में नहीं आ रहा। ब्रह्मधारण्य उपनिषद से हमारा जो ओम शब्द है वो लिया गया था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। ठीक है। यव किसे कहा जाता था वैदिक काल में? ए गेहूँ को, बी चावल को, सी मक्का को, डी जौ को। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जौ। यव जो है हमें वैदिक काल में जौ को कहते थे। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? ए के अंदर हो जाएगा विश्वामित्र, बी के अंदर हो जाएगा मनु, सी के अंदर आ जाएगा वाल्मीकि, डी के अंदर होगा वेद व्यास। ये मनुस्मृति की है, देखो म से मनु, यह भी मनु। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी। ठीक है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ए मनु ने, बी पतंजलि ने, सी विश्वामित्र ने, डी भर्तृहरि ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, पतंजलि ने। जो योग दर्शन था उसका प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ए के अंदर है सोना, बी के अंदर है तांबा, सी के अंदर है चांदी, डी के अंदर है लोहा। तो आर्यों ने सबसे पहले धातु खोजा था लोहा। ठीक है। आर्यों ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? लोहा। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ए महाभारत को, बी भगवत श्री गीता को, सी मुंडक उपनिषद को, डी जय संहिता को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी भगवत श्रीमद् गीता को। ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ भगवत श्री गीता को माना गया है। ठीक है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ए गाय, बी बकरी, सी घोड़ा, डी हाथी। देखो अघन्य का मतलब होता है जिसे हम मार नहीं सकते। ठीक है। जिसे हम चोट नहीं पहुंचा सकते,
तो इससे से मतलब क्या होता है, अगन्य। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 गाय। ठीक है, तो ऋग्वेद में अगन्य किसे कहा गया है, गाय को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम हर टॉपिक से रिलेटेड 51 क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, इसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर हमारा आगे महाजनपद काल आ जाएगा, फिर मगध आ जाएगा। ऐसे मतलब हर टॉपिक से हम 51 क्वेश्चन डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो जब पूरी इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद में हम हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।